तो उसके बाद जब मैंने वो पेपर दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए हैं, फॉर्मुलाज याद नहीं आए, या फिर आपके कंसेप्ट वीक थे, या फिर आपने सिर्फ ट्राई कर दिया, अलग टच भी नहीं की थी ना, मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो एक पढ़ा तो सारा पढ़ना पड़ेगा, और मुझे आता भी नहीं था। स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रवरी गेट का एग्जाम देना था, जून के अंदर मुझे मेरा एमएससी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, बाहर का इंटरव्यू दिया मैंने, बहुत से प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ भी दिए, सितंबर में नेट का एग्जाम। सो हेलो, माय नेम इज़ भावना राठौर, प्रेजेंटली आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, और ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये मैंने शायद ONGC इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर ही बताया था मेरे बारे में, तो आई स्किप दैट पार्ट। तो फाइनली ये है कि मैंने 2022 ईयर के अंदर मेरा गेट क्वालिफाई भी किया और JRF भी निकाला। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2 काम थे मेरे लिए, पूरे ईयर में लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रवरी गेट का एग्ज़ाम देना, दैन जून के अंदर मुझे मेरा एमएससी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, और मैंने वो भी बहुत अच्छे से किया। उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। मेरा प्रोजेक्ट का फील्ड था नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स नैनो मटेरियल्स। उसमें मैंने एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बनाया था, और मैंने सुपर हाइड्रोफोबिसिटी पर थोड़ा वर्क किया है। सो वो अपना चलो अलग फील्ड है। खैर मैंने वो अपना कंप्लीट किया प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने बाहर का इंटरव्यू दिया, मैंने बहुत से प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ भी दिए कॉलेज की तरफ से, उसकी प्रिपरेशन की थी। होता है सितंबर में नेट का एग्ज़ाम था, तो वो भी दिया। देन दिसंबर में सिस्टर की शादी थी, पहली शादी है घर की, तो उसमें भी इंगेज रहे थे काफ़ी। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम कुछ और नहीं करेंगे या फिर हम डेविएट नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप अपने आपको पार्टिसिपेट भी करो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा सोचो मत कि नेक्स्ट ईयर मेरा ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैंने सोचा होता 2021 में कि नेक्स्ट ईयर मेरे लिए ये होने वाला है, तो आई वुड हैव मिस समथिंग, लाइक मैं कुछ ना कुछ स्किप कर देती कि JRF चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, अभी तो PhD नहीं कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, तुम बस अपने आप को पुश करो कि तुम कर लोगे, दैट्स इट, और तुम स्टार्ट करो। और सबसे पहले माइंड में सोचो कि जितना जल्दी एक पर्टिकुलर चीज़ ख़त्म हो पा रही तुमसे वो करो। ऐसा नहीं कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बस 1 महीना है, फिर तुम 1 महीने तक उसको डिवाइड करो। अच्छा तो 1 वीक में कितना करना है, अच्छा तो पर डे कितना करना है, नहीं ऐसा नहीं है। तुम अपने माइंड में बस ये रखो तुम्हें अपना बेस्ट करना है, जितना भी हो पाए, और जल्दी करना है, बस सेव योर टाइम इन दैट वे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक ईयर में गेट और नेट निकाला, तो ऐसा नहीं है कि मैंने तभी पढ़ाई की थी, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तब कोरोना था और उस वजह से हमारे पोस्टपोन्ड हो गए थे एग्ज़ाम्स, तो बीच में टाइम था, आई वाज लाइक क्या करें, तो मैंने गेट का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो गेट का पढ़ा। सबसे पहले फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट मूव था वो ये कि सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही उठाना है आपको। ओके, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, आपका कुछ और भी हो सकता है। सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट कंप्लीट करो। लेकिन मैंने जो मेरा फर्स्ट जो अटैम्प्ट किया था गेट का, तब तक मैंने ऑर्गेनिक टच भी नहीं की थी, ना मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैंने बस फिजिकल इनऑर्गेनिक किया, और प्रीवियस ईयर मैंने सारे कर लिए थे। ठीक है, ऑर्गेनिक के मैंने जैसे पेरिसाइक्लिक हो गया, जो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स, ये आपस में बहुत लिंक होते हैं ना, तो एक पढ़ा तो सारा पढ़ना पड़ेगा, और मुझे आता भी नहीं था। तो मैंने बस जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, और ये अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से करके गई थी फर्स्ट टाइम पे भी, है ना। तो फर्स्ट टाइम दिया गेट 2021 के अंदर, तब मेरा रैंक आया था 700। फिर नेक्स्ट मैंने लिया, तो जब मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा, अब क्योंकि देखो मुझे पर्सनली रिविजन करना नहीं पसंद है, ऑनेस्टली मुझसे रिविजन होता भी नहीं है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक ख़त्म किया अच्छे से पढ़ के। ठीक है, तो जब मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा ना, तब तक मैं क्या कर रही थी, खुद का एक टास्क बना रही थी कि मुझे एक नोटबुक बनानी है जिसमें मुझे एक चैप्टर, जैसे पोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स है, मुझे उसको 2 पेज में लिख के एक छोटा छोटा ऐसा कुछ कि मैं पूरा चैप्टर का थ्योरी पे ना जाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट लिखे थे। ठीक है, वो ना जाऊँ, सिर्फ एक फॉर्मूला हो जाए, और ऐसा कुछ कि वो 2-3 पेज जब मैं रिवाइज करूँ ना, तो मुझे पूरा चैप्टर माइंड में याद हो जाए। बहुत सबके अपने अपने तरीके होते हैं नोट्स बनाने के, मेरा ये वे था कि जब भी मैं उसको रिवाइज करूँ, फॉर्मूले दिखे और माइंड में आ जाए, बस मुझे वो पढ़ना ना पड़े, लेकिन वो माइंड में आ जाए कि इसके पीछे का, अच्छा हाँ मैंने ये वाला एग्जाम्पल इसका सॉल्व किया था, लाइक बहुत शॉर्ट फॉर्म में, लाइक ऐसे। तो मेरी ये खुद की रजिस्टर है, बहुत पतला सा रजिस्टर है वो, जिसमें मेरा पूरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसके सबके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। तो ये एक मेरा क्विक रिविजन भी हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस टाइम मैं ऑर्गेनिक पढ़ रही थी,
तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक को भूल रही हूँ, बिकॉज उस टाइम पर मैं इनके नोट्स बना रही थी, है ना। तो एक तरीके से मेरा रिवीजन भी हो गया बनाने के अंदर, और मुझे बोरिंग भी नहीं लगा, बिकॉज रिवीजन तो मुझसे होता ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ थी। तो ऑर्गेनिक कंप्लीट हुई, मैंने सबके प्रीवियस शेयर कर दिए। 1 महीना बचा था मेरे पास ये गेट 2022 देने से पहले। तो काफ़ी चैनल्स वगैरह ऐसे देख रहे थे भाई क्या करना चाहिए लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। तो सब लोग बोले कि रिवीजन करना चाहिए, इससे बेटर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा करते हैं रिवीजन, सब लोग इतना कह ही रहे हैं। तो मैंने रिवीजन भी किया, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, मैं बहुत अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। तो मैंने क्या किया, जो चैनल्स हैं कैम अकेडमी और जे केमिस्ट्री मेरे फेवरेट चैनल रहे हैं, तो ये अपने न्यू अप्रोच और जैसे बार के प्रीवियस ईयर हो गए, या फिर अपने यूपीएससी के केमिस्ट्री के हो गए, फिर आरपीएससी के हो गए, जितने भी केमिस्ट्री, फिर टिफर के हो गए, आईआईटी के हो गए, जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चंस थे मैंने सब देखने स्टार्ट कर दिए। सोने से पहले देख रहे हैं वीडियो, सोल्यूशन वीडियो, सिर्फ स्किप 2x पे चला रखा है, स्किप करते करते वीडियो देख रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो रिवीजन कर लो, या तो क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी समझ लो। बात एक ही है, तुम्हें स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गया ना, तो वो रिवीजन के जैसे ही है। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा, ठीक है ऐसे स्टार्ट करना, हाँ ठीक है अब तो आ जाएगा, बस ऐसे करते करते कर दिया। यू वोंट बिलीव, जब के 2022 था, मतलब मैं तब तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन देख चुकी थी, किए नहीं है मैंने, देख चुकी थी मैं, कि जब मैंने वो पेपर दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए हैं। मतलब मुझे इवन किसी किसी का तो आंसर भी माइंड में याद था, या पता नहीं क्या, बिकॉज ये लोग क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, कहीं ना कहीं से टेक्स्ट बुक से, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्होंने मन में सोचा 4 ऑप्शन दे दिए और ऐसे नहीं, तुम्हें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर लिखा हुआ होगा, उनके पास भी प्रूफ होना चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले। तो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करो, यू विल फील फेमिलियर, वो इसी वजह से, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज़ थी जो मुझे बहुत बेनिफिट करी, कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन देख लो। अब ये मुझे बेनिफिट इसलिए करी कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को देख के मुझे याद हो जाती है ऑटोमेटिक, जैसे सोते सोते मैंने कुछ किया मुझे याद हो जाएगा। तो वो चीज़ थी, इसलिए मुझे देखना सही लगा। फिर मुझसे रिविज़न नहीं होता, लिख लिख के प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ मैं। तो थोड़ा ऐसा है कि खुद को एनालाइज करो, ठीक है। अब ये हुआ। नेट का कैसे था, नेट के तब तक मैंने ना तो टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, आपने नोटिस किया हो मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस ईयर ना हो जाए, जब तक आप सारे टाइप के क्वेश्चंस ना देख लो, आप टेस्ट सीरीज़ मत दो। टेस्ट सीरीज़ में सब लोग अपना अपना एकदम डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे देंगे, वो ना तो कहीं आया है ना कुछ, उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, थोड़ा होता है चांसेस कम होते हैं। टेस्ट सीरीज से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आप सब कुछ कर चुके हो, जैसे गेट तक मैं सारा कर चुकी थी। अब नेट के लिए टाइम था, उस बीच में भूल गई, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। उस टेस्ट सीरीज़ में मैंने क्या किया, जो अपने चैप्टर वाइज जो टेस्ट थे वो मैंने नहीं दिए, क्योंकि मुझे बहुत बोर लग रहा था एक ही चैप्टर के 3-3 टेस्ट देने हैं, और इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि उस बीच में बताया ना मैंने कि एमएससी प्रोजेक्ट भी था। तो मैंने उन सबके सोल्यूशन देख लिए, लेकिन जो मेजर टेस्ट थे 3-3 घंटे वाले, वो मैंने पूरे पूरे दिए। और जो मैं नहीं देख पाई वो भी मैंने, जैसे एग्ज़ाम है 18 सितंबर था, तो एग्ज़ाम से पहले मैंने वो भी सारे देख लिए थे। अब हाँ, एक और चीज़, जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रहे हैं, या फिर जो लोग कोर्स नहीं लेते, यूट्यूब से भी पढ़ोगे ना तब भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे देखने हैं। मैंने कहीं और से कोई बुक नहीं खरीदी थी किसी की, ठीक है। तो ये वाला मेरा स्ट्रेटजी था इसके अंदर। और सेकंड चीज़ जो मुझे कहना है, अपना टाइम सेव करो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है और डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं। जितना आपके पास टाइम हो, आप पेरेंट्स के साथ बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जब भी टाइम मिले अपने घर की सफाई ज़रूर कर लो, उससे क्या होता है, खुशी खुशी वाला माहौल हो जाता है आसपास। थोड़ा पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है कुछ तो काम कर रहा है, वरना तो पढ़ाई कोई भी नहीं कर सकता जितना मुझे लगता है। सेकंड चीज़ एक और कहूँगी कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, ये भूल जाओ कि आपने कितनी मेहनत की है। पता है क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है और स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में टफ आ गए ना, और ये यू आर रिक्वायर्ड टू स्किप दैट, और आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे अभी नहीं आता है, आपका ना पूरा मॉरल डाउन हो जाता है कि यार मैंने इतनी तैयारी की थी पूरे साल बैठ के, और यहाँ पे तो देखो इतना टफ एग्ज़ाम है। देखो दो चीज़ है, टफ है तो सबके लिए है, ठीक है, कोई किसी को नहीं पता होता क्या एग्ज़ाम में आएगा। और सेकंड चीज़, इट्स ओके, उस पूरे पैटर्न में, पूरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न बनता है उसमें इजी, मॉडरेट, टफ हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, करना ही पड़ता है, वो उनका क्राइटेरिया है पेपर बनाने का।
तो ठीक है यार, आपका टफ आगे कोई बात नहीं, आगे होंगे ईजी, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप अपना सबसे पहले जब भी आप पेपर देने बैठो ना, सबसे पहले आप ढूंढो जो आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मैंने कोटा फैक्ट्री वाला एक मोटिवेशन था उनका, उसमें मैंने देखा था। कोटा फैक्ट्री मैंने देखी है सीरीज़, तो उसमें भी था। एंड वो एक्चुअली सच में बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बोला है कि जो आपका क्वेश्चन सबसे फेवरेट है, जो आपका टॉपिक सबसे फेवरेट है, आप उसका क्वेश्चन ढूंढो, उसका कर दो। जब बैक टू बैक एक दो भी क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका आराम से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो मुझे एग्ज़ाम के लिए कहनी है, जिससे मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा था कि मैं सबसे पहले एमसीक्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस आता है कि 4 ऑप्शन है, कुछ तो होगा ही आंसर। सेकंड चीज़ मैं करती हूँ मेरा एप्टीट्यूड, क्योंकि उस पर मुझे एप्टीट्यूड पे भी थोड़ा भरोसा है, और फिर उसमें इंग्लिश के भी आते हैं, थोड़ा रीजनिंग आता है, तो वहाँ निकल जाता है। और हमेशा आता है वो प्रॉफिट, वो ग्राफ के अंदर देते हैं पाई चार्ट के प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है ना, कि इतने बच्चे साइंस में है, इतनी गर्ल्स मैथ्स में, तो टोटल में से कितने कितने गर्ल्स इसमें हुई, बहुत ईजी होता है वो, ठीक है। तो थर्ड में करती हूँ एनईटी क्वेश्चंस, क्योंकि अगर सपोज क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, एटलीस्ट मैं नेगेटिव भी नहीं है, मैं उसमें ज़ीरो आंसर लिख के भी आ सकती हूँ, है ना, कुछ तो लिख भी दूँगी। फोर्थ में करती हूँ एमएसक्यू, क्योंकि एमएसक्यू बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑल्दो वो 2 मार्क्स के भी होते हैं उसमें क्वेश्चन, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो एक बार को आपका एमएसक्यू पहले वो करो जो आपको आते हैं क्वेश्चंस, बाकी सारे स्किप पे कर दो, ठीक है। देन उसके बाद वापस उन पे जाओ, जो बिल्कुल नहीं आता उसको मत छुओ, जो आता हो ना हल्का, उसको मार्क फॉर रिव्यू पे कर दो। पर्पल पर्पल दिखेगा ना आपको पूरे पेपर में, तो पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर जा सकते हैं जल्दी से। तो ये है कि उसमें थोड़ा टाइम बच जाता है, आप ओवरऑल टाइम मैनेज करते हो। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई पेपर छूट गया हो और टाइम अप हो गया कहीं। एप्टीट्यूड के अंदर कुछ ट्रिक्स होती हैं कैलकुलेशंस की, इसको करके ये, अरे यार कैलकुलेटर अवेलेबल है, तुम उससे कितनी भी पावर का आंसर निकाल सकते हो, तो क्यों रट के जाना है कि उसका यूनिट डिजिट ये होना चाहिए, उसका ये, छोड़ो ना, क्या करना, क्या साइंस में कम है क्या चीज़ें याद करने के लिए, है ना। तो ये तो रहा इसका। और कि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे करना है, जो बच्चे अभी कर रहे हैं और ये 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2023 का पेपर सपोज़ आपका मॉडरेट हुआ, आपने सब कुछ पढ़ लिया था लेकिन स्टिल वो मॉडरेट किया। सबसे पहले तो आपने सोचा आपने क्या नहीं किया, टेस्ट सीरीज़ नहीं ली, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, फॉर्मूलाज याद नहीं आए, या फिर आपके कंसेप्ट वीक थे, या फिर आपने सिर्फ ट्रायल के लिए दिया। अलग अलग वेराइटी के लिए अलग अलग सोल्यूशन है कि आगे आपको क्या करना है। कि अगर आपको लगता है कि आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की है, तो ठीक है, डू मेक अ ड्रॉप। आप नेक्स्ट ईयर तक यूट्यूब पर, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे, और ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ गेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, नो, पेपर में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। इजी का मतलब ये नहीं कि बहुत इजी, आईआईटी जैम, बार्क, टिफर, ये यूपीएससी, सीयूसीटी, इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे एमएससी के, तो आप उन सबके क्वेश्चन देखते रहो विद सोल्यूशन, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, खाली स्ट्रैटेजी देखो कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ये करना है, हाँ ठीक है, बस इस टाइप से, क्योंकि उनका हार्ड तुम्हारे लिए ईजी भी हो सकता है ना, तो तुम्हारे पेपर डायरेक्ट भी आ सकता है, थोड़ा वो चीज़ बेनिफिट हो जाता है। नेट के भी देख लो अगर अवेलेबल है तो। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे ऐसे सोचो मत, ये सोचो नहीं आएगा आगे बढ़ो, है ना। तो ये तो था उनके लिए जिन्होंने सोचा है कि उन्हें क्वेश्चंस कम किए, तो आप रिविजन हल्का हल्का करो। और हाँ, सबसे बेनिफिट रहता है आप नोट्स कॉपी ज़रूर बनाओ, जिसमें आप शॉर्ट, क्योंकि जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था ना, विद इन 2 आवर्स मैंने पूरा कोर्स रिवाइज करके देन पेपर दिया था। तो रिवीजन में तब तो किया ही था, और रिवीजन में अपने नोट्स को लेकर नहीं किया था मैंने, वो एक रजिस्टर जो अभी तक आधा भी नहीं भरा है, उसमें अब तक मेरे इनऑर्गेनिक और ये फिजिकल पूरा कंप्लीट है। उसके अंदर ऑर्गेनिक मेरी आज भी वीक है, क्योंकि मैंने कभी उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, वो मैं अब आगे बनाने की सोचूंगी ताकि वो भी मेरी स्ट्रॉन्ग हो। जब आप खुद से लिखते हो ना कुछ बना के, जिसे अभी आपने किसी और के थ्रू पढ़ा, ठीक है, तो क्या होता है कि आपने जैसा उसने बोला आपने लिख लिया, नोट्स बना लिए, बढ़िया बात है, पढ़ लिया, हाँ ठीक है। लेकिन जब आप खुद के नोट्स पढ़ के और उसका भी शॉर्ट में आप खुद से जब बनाते हो, तो वहाँ पे आप माइंड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वो आपको याद रहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बता ही दिया कि मैंने जो फॉलो किया था वो यही कि सबसे पहले आपका जो पसंद है, आपको जो फेवरेट है, उससे स्टार्ट करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत वास्ट कोर्स है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया था क्वांटम केमिस्ट्री से,
जब मैंने क्वांटम का नाम भी नहीं सुना था और मुझे वो इतना डिफ़िकल्ट लगा था उस टाइम। मैं कहा यार क्या क्या बता रहे हैं इसके अंदर, ये क्या फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ पता ही नहीं है कि उस टाइम पढ़ रही थी ना। और जब ये ख़त्म हुआ चैप्टर क्वांटम केमिस्ट्री, मैं ऑलरेडी 1 डे तक मैंने कुछ और नहीं पढ़ाई किया। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं करूँ भी या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था कि लेकिन इट सीम्स लाइक कि ओशन का 1% करके मुझे बहुत टफ लग रहा है, ओशन कैसे होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस एक बूस्ट है आपके लिए, बिकॉज वो नया है आपके लिए। तो आप इतना अपने आप को डिमोरलाइज मत करो, मेक अ फॉरवर्ड स्टेप, आप कर लोगे। और इवन दो अगर आप नहीं भी कर पाए, सपोज गेट का अगर आपसे नहीं हो पाया रिजल्ट अच्छा, इट्स ओके, आप दूसरे एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, आपने उस लेवल का पढ़ाई की है। और बच्चे जिन्होंने पूरी मेहनत की थी इस बार और 2024 के लिए सोच रहे हैं करें या ना करें, तो प्लीज़ आप एक बात सुनो, ये एग्ज़ाम्स एंड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रैंक लाना है, टॉप ही करना है, नहीं। आप खुद को फोर्स कर रहे हो, आप भूल रहे हो कि आपके अंदर और भी क्वालिटीज़ हैं, सबके अंदर होती हैं, आप उनको पहचानो और इसको छोड़ो। कि बच्चे बच गए हों जो मुझे लग रहा हो कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, अगर आपको बुराई ना लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गेट और JRF ये निकालने से कभी भी ये प्रूफ नहीं होगा कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो। इट्स जस्ट एन एलिजिबिलिटी, ये मत भूलो। इंटरव्यूज़ और यहाँ पे स्टिल आपको बताना पड़ेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। मैंने अभी बनाई थी रिसेंट में वीडियो, लेबोरेटरीज के जो टेक्निक्स एंड टाइट्रेशंस थे उन सबका एक बेसिक मीनिंग समझो। वो इस तरीके से पढ़ोगे ना कि आप मीनिंग समझ पा रहे हो किसी चीज़ का, तो ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। और थैंक यू सो मच। और कोई भी प्लीज़ सजेशंस हो या कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक यू। और एक और चीज़, अगर किसी भी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि एंड फॉर सम स्टूडेंट्स हु थिंक दैट दे आर फीलिंग लिटिल डिस्ट्रैक्टेड when they are studying or they're not feeling that much interest in chemistry, although they wanted to excel in exam, क्योंकि पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं तो करना तो है, बट अच्छा नहीं लग रहा है। सो फॉर देम मुझे एक चीज़ कहनी है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, आपको वो पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। अगर आप आज किसी को सिंसियर देख रहे हो तो उसने वो पर्सनैलिटी बनाई है, वो स्टार्टिंग से नहीं है। उसके पास ही बहुत ऑप्शंस होते हैं, गेम्स खेलना, बातें करना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, मूवीज़, बहुत 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 सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसी को खाना बनाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो एक काम किया करो, जब भी तुम्हें लगे कि यार ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ओके स्विच टू समथिंग एल्स, लेकिन तुम वो एल्स उससे बोरिंग होना चाहिए, ताकि तुम जब वापस आओ ना तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे, कि हाँ नहीं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ना। क्योंकि कब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जब सेकंड वाली चीज़ ना बहुत अच्छी सी होती है, जैसे टिकटॉक पे अपन उस टाइम टिकटॉक बहुत चला था, उसके शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई करने आओगे आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उससे बोरिंग चीज़ किया करो। तो ये मेरा फर्स्ट ये भी चीज़ रहा है कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखती जो मुझे एक्साइट करती है, तो एक वो वाली चीज़ भी बेनिफिट करती है। और सेकंड है, जब भी तुम्हें टाइम मिले घर की सफाई करो, अच्छी अच्छी बातें करो, और डू लिसन टू स्पिरिचुअल, एथिकल, मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये बहुत हेल्प करते हैं, ये आपका माइंड शांत रखते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज आपको वो नहीं आता तो वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेगी चीज़ें कि यार ये नहीं आ रहा वो नहीं। अगर आपका माइंड शांत होगा ना तो आप उस चीज़ को भी समझोगे कि ठीक है उसने ये पूछा, मैंने ये नहीं पढ़ा, कोई बात ख़त्म। तो वो चीज़ आनी चाहिए आपके माइंड में एग्ज़ाम में, वो चीज़, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ाई किया 3 घंटे बहुत मैटर कर जाते हैं, ठीक है। सो अपने छोटे छोटे आप टारगेट्स बनाओ, दूसरे को एक्सपेक्टेशन मत दो कि वो आपसे 10 बार पूछे। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुमसे बहुत बार पूछ रहा है कि यार अच्छा वो पेपर हुआ क्या, अच्छा तेरा वो इंटरव्यू हुआ क्या, कैसा हुआ ये वो, तो बोल दो मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा, तू भी भूल जा। तो खुद तक चीज़ें सही रहती हैं जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते हो। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैंने ये किया था, मेरा ऐसे हो गया, बिकॉज देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अभी कोरोना और इन सब की वजह से लग रहा है। उनको खुश रखो, उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, तो उसको लेके थोड़ा सा रहती हूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ में मनी लगा दिया है, मेरा मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया है,
तो फिर मुझे वो चीज़ कंप्लीट करनी है, फिर मैं उसको कर देती हूँ कंप्लीट। मतलब थोड़ा सा है बजट फ्रेंडली टाइप। जैसे जब तक मैंने गेट और नेट का कोर्स नहीं लिया था, सो आई वॉज टेकिंग इट लाइटली। बट जब मैंने लिया, मैंने इतना महंगा भी नहीं लिया, मैंने 5000 का लिया था तब, और सबसे चीपेस्ट था वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। तो जब ले लिया तो मैं लाइक नहीं, कंप्लीट करना है। टेस्ट सीरीज ले ली, नहीं अब तो देख, अब तो कंप्लीट तो करनी है। ठीक है टेस्ट मत दो, कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लो, लेकिन उसका यूटिलाइज पूरा लेना है। तो अपना वो अपना वीकनेस भी आप थोड़ा पहचानो कि आप कैसे अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो, डर के करते हो, डांट के करते हो, कैसे करते हो। सो गो फॉर इट। और जब भी आपको टाइम मिले अपने मेंटर से बात करो, अपने प्रोफेसर से बात करो, उनके एक्सपीरियंस को सुनो, क्योंकि ऐसे ही आप कम एज में आप अच्छा कुछ स्टेप ले सकते हो दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनकर। सो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने एंटायरली सबको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, तो होपफुली होने तो चाहिए। मैंने हर टाइप की बात तो की है। स्ट्रैटेजी की वीडियो है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। सो बहुत सी जगह पे आपको क्लिप्स मिलेंगे कि इसकी बात सडनली है, मैं रेगुलर बोल रही थी, लेकिन मैंने वो पार्ट कट कर दिया बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाती, फिर वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं रहती ना, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। सो थैंक यू सो मच। और कुछ भी बता देना अगर आपको सजेशन लगे, या फिर आपको लगे कि मुझे इस बारे में थोड़ा और बोलना चाहिए या ऐसे कुछ, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, एंड feel free to give any suggestions. So thank you so much.